जी इस वक्त पीटीआई के रहनुमा जो कि हुकूमत में जनाब एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे जनाब इमरान खान साहब के इस वक्त हमारे साथ टाइम स्क्वायर पे मौजूद है। एक यहाँ पे बड़ा गर्मा गर्म मुजाहरा हुआ है जो इलेक्शन के नताइज आए हैं। इनको इन सब जो हाजरीन हैं इन्होंने मुस्तरद कर दिया है। तो शहबाज गिल साहब की ट्वीट पे उन्हीं की जो हुक्म कह लें, दरख्वास्त कह लें या पैगाम कह लें, उस पर यह मुजाहरा हुआ है। शहबाज गिल साहब सिर्फ ये बता दें कि 200 मुकदमात हैं, इनमें से कितने सही हैं इमरान खान पर? जी देखिए, मुकदमात इमरान खान ने कभी ये नहीं कहा नवाज शरीफ की तरह कि जी मुझे निकालो और मुझे डील दे दो बाहर। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि चलाएं मुकदमात अवाम में। इमरान खान वाहिद लीडर है, वो कहता है ओपन करें मुकदमात। इमरान खान खाली कागज असम्बली में दे के नहीं कहता हजूर ये है वो जराए। इमरान खान ये नहीं कहता कतरी ऊंटों के ऊपर पैसा गया था। अगर 200 मुकदमे, हम कहते हैं 200 और बना ले, चलाएं अवाम के सामने, इंसाफ के साथ चलाएं। हम तमाम लोग मुकदमात फेस करने को तैयार हैं। अल्लाह के करम से एक मुकदमा भी दुरुस्त नहीं। और अब हम नहीं कह रहे, अब तो देखे ना, साइफर का मुकदमा सबसे बड़ा बनाया था। क्या जजेस ने क्या कहा? क्या जस्टिस तारिक हमारे हामी जज हैं? क्या जस्टिस अतर मुनल्ला ऑनरेबल हमारे हामी जज हैं? क्या किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उस मुकदमे पे? फिर जस्टिस जो नीचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं आमिर, उन्होंने तोशाखाना केस का क्या किया? सारे केस ऐसे ही। मुकदमात जो हैं ये दुरुस्त हैं या गलत? मेरे मुकदमात भी आपके सामने है। जो मेरा बेल का फैसला था वो पढ़ लें, दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसने क्या लिखा। ये तमाम सियासी मुकदमात हैं। जालब पर भी बने थे, मोहतरमा फातिमा जिन्ना पर भी बने थे, आप फैज अहमद फैज पर भी बने थे, भगत सिंह पे अंग्रेज ने बनाया था। आप ये वही मुकदमात हैं, हम सब पे बनते हैं। फिर आपको डर नहीं है? फिर तो ये आपके मुकदमात गलत हैं तो पाकिस्तान जाने में, अब इलेक्शन भी आप जीत चुके हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। मक्का में जब जुल्म का काम तंग किया गया तो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि आप हिजरत कर जाएं, क्योंकि अल्लाह ने उनसे बड़ा काम लेना था और अल्लाह ने उनसे इस्लाम का पैगाम हर जगह फैलाना था। तो उन्होंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को पीछे छोड़ा, रज़ी अल्लाह अन्हु को, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मदीना तशरीफ़ ले गए। और वहाँ जाकर उन्होंने फिर जिस तरीके से पूरी दुनिया को लीड किया और एक मॉडर्न रियासत बनाई और अब अल्लाह का पैगाम घर घर पहुँचाया। अब आप भी, क्योंकि मुझे पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, लेकिन आपके अंदर अबू जहल वाली रग भी है थोड़ी सी। मैं जब भी यहाँ आता हूँ, सुन तो लेना आप, मैं जब भी आता हूँ जरा तड़का लगाने दें, ज्यादा चलेगा आपका। मैं जब भी यहाँ आता हूँ आप ये सवाल जरूर पूछते वापस कब जाएंगे, तो सुन तो लेना। सुने, तो कहने की बात मेरी ये है कि आप सोचेंगे अगर मैं वहां होता, अजूम कर लेते हैं, तो मैं महमूद और रशीद साहब की तरह अंदर बैठा होता, मैं हमारे उमर चीमा की तरह अंदर बैठा होता, इमरान खान की तरह अंदर बैठा होता, परवेज अलाई की तरह अंदर बैठा होता। यहाँ से बैठ के नून लीग वालों की मंजी पीढ़ी कौन ठोकता? आपको जवाब कौन देता? तो इसलिए ये प्रोपेगेंडा खत्म करने के लिए अल्लाह मियाँ ने मुझे यहाँ भेजा। और इमरान खान ने जब ये 9 मई किया गया, मैंने मेरा ख्याल 16 तारीख को वापस जाना था, 16 मई को। तो मुझे 14 तारीख को इमरान खान साहब ने मैसेज किया, जो आपको अलहदगी में पढ़वा भी दूंगा। उस मैसेज में उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हें मैं ना कहूँ वापस नहीं आना, और वहां बैठकर पार्टी का काम करो। तो मैं एक तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, उनकी सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ, महाजिर हूँ और यहाँ से अपना काम कर रहा हूँ, और दूसरा अपने लीडर को फॉलो कर रहा हूँ। तीजा तो डर के अबू जहल का भी इलाज कर रहे हैं। लीडर ने भी पता सी, लीडर ने भी पता भागे है ना, लीडर को भी पता था कि ये वक्त आने वाला है, मगर लीडर नहीं भागा। तो शहबाज गिल को ज्यादा खतरा था, ये भागे हैं। इनका मेरा ये चलती रहती है खट्टी मीठी गुफ्तगू। जाहिद शहबाज को टाइम स्क्वायर से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। शहबाज साहब अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब, नहीं तो फिर उल्टे काम करते हो। दो चीजें अच्छा, आपने चलते मैं देता हूँ, लेकिन वो निकल रहे मेरे साथ। अच्छा जी जी, मैं जनाब शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। नहीं ये ठीक है, आपके लिए है, ये आप मेरे पास है ना, ये है ना। अच्छा, मेरे को बंदोबस्त सारा है, उसी अपना करो। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक वतन टीवी की जानिब से ज़ाहिद शहबाज हाज़िर खिदमत है।
नाजरीन, अभी आपने ये जो क्लिप देखा, ये शहबाज गिल साहब थे और कैमरे के पीछे मैं था। आपने देखा कि किस तरह शहबाज गिल ने जो इश्तियाल अंगेज़ी से काम लिया और मेरे सवालों के मुकम्मल जवाब दिए बगैर हस्बे मामूल जो उनका एक ख़मीर में है शायद, वो खच मारते हुए, मजाक उड़ाते हुए वो भाग निकले। मैंने उनको रोकने की, आप देख रहे थे कि मैंने पहले भी उनसे जब इंटरेक्शन किया, आते ही सलाम किया, तो वो मुझे देखते ही कहते नहीं 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 थोड़े नाल नहीं। तो क्यों नहीं जी, मेरे नाल क्यों नहीं? आप जब अभी वजाद सईद को आपने आधे पौने घंटे का इंटरव्यू दिया है, अपनी मर्जी की बातें की हैं, जो भी आप उन्हें वहाँ पे इलेक्शन का क्या ताल्लुक़ है आर्मी चीफ के साथ? कभी आप उन्हें कहते हैं कि ये चौधरी निज़ामुद्दीन, कभी आप उनका नाम ले देते हैं, कभी फ़ौज का ले देते हैं। तो आप चाहते क्या हैं? आपको पता ही क्या चाहते हैं? ये कौन है? इनको हमने बड़ी अच्छी तरह से बताया हुआ कि ये कौन है। इनका रिकॉर्ड ही यहाँ पे नहीं मिलता। जो ये कहते हैं कि मैं यहाँ पे प्रोफेसर इस साल से इस साल पढ़ा, ये किया वो किया, इनका गूगल पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, विकिपीडिया पे कुछ भी नहीं मिलेगा। हमने यही सवाल इनसे किया था और इनको ये भी बताया गया था वहाँ पे कि आप जो बग़ैर फारा की रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे ये जो एक फॉरेन एजेंट का किसी सियासी जमात का जो नुमाइंदा आप बने हुए हैं, इस पे भी आप धर लिए जाएंगे। तो इन्होंने नेक्स्ट डे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के तो ये अपना नुमाइंदा यहाँ पे जो है लीगल हुए थे। और अभी इनके साथ बहुत से हमारे क्वेश्चन बाकी हैं। मैंने आज भी उन्हें गुजारिश की कि आज राती रहो ना ज़रा, देखो साढ़े नाल भी गल्लां बातां करो, मगर ये काबू नहीं आए। और इस तरह करके ये तो इतनी भी बात करने को तैयार नहीं थे। उन्हें पता था कि ये लोगों में, मेरे ही लोगों में मेरा पर्दा उतारेगा। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपके सामने थी सारी गुफ्तगू। मुझे वो अबू जाहिल कहें या कुछ भी कहें, वो ख़ुद प्रोफेसर नहीं है, इस वक्त कोई जॉब नहीं है। वो जिस नौकरी पे गए थे वो उन्होंने मुकम्मल की, साथ होके इमरान खान के, अपनी रेड लाइन को जेल के अंदर तुन के और सारे मामलात लेके फिर ये जिस भी ज़रिए से, अभी वो कह रहे थे वजाद सईद के प्रोग्राम में कि मैं मक्खन में से बाल की तरह निकला, तो वो तो रेमंड डेविस भी निकला था। वो जो CIA के चीफ ने अपनी किताब में लिखा कि मैंने तो सीधा शुजा पाशा को फ़ोन किया कि मुझे मेरा बंदा तुमसे चाहिए, और उसने यही बात आसफ जरदारी को भी कही हुई थी, यही बात शहबाज शरीफ को भी कही हुई थी। गुलामों ने दौड़ दौड़ के काम किया, ये भी इसी तरह ही आया है। ये हमारे सामना नहीं कर सकेगा। और जो ख़ास बात है इस आज के मुजाहरे की, वो आप नोट कर लीजिए कि इसमें से मुकामी सहाफ़ियों में कोई भी शरीक नहीं हुआ, कोई एक शख्स भी, कोई एक इदारा भी इसमें आपको सहाफ़ी नज़र नहीं आएगा। कुछ ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इस तरह की चीज़ें मुल्क के ख़िलाफ़ जो हो रही हैं उनको कवर नहीं करेंगे। और जो दूसरे इनके साथी पहले इनको प्रमोट करते थे, उन्होंने इनको कहा कि आप पहले पिछले पैसे दें, जो रिपोर्टिंग करते हैं, जो पेज लगाते हैं, जो इनको प्रमोट करते हैं, वो अपने इस अमल के पैसे लेते हैं। उन्होंने साफ कहा कि जब तक आप हमारे पिछले बिल क्लियर नहीं, और अब फाइनेंसर तो भागे हैं, मुहब्बे वतन जो पाकिस्तानी या इमरान खान को आगे बढ़ाने उसके नज़रिए पे चलने वाले थे, उन्होंने कहा नहीं, ये वाली एहतजाज सड़क की गाली गलौज की सियासत हमने नहीं करनी। हमने पाकिस्तान के इदारों के साथ, पाकिस्तान के जो निज़ाम है, सिस्टम है, उसमें रहते हुए ये काम अपना चलाना है हम, ताकि वो कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए, मगर ये जो एजेंट हैं ये इस मामले को, वो कहते हैं, वो पंजाबी कहते ने रंडी ते रंडेपा कटती है, छड़े नहीं कटन देंदे। ये जो ताकतें हैं, ये जो साजिशी हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये इस मामले में जान रखे हुए हैं और ये इसको नीचे नहीं आने देते। तो अब ये वो टोला है, यहाँ पे जो लोग इन्वेस्टर, इनके समझदार, और जिनकी वहाँ पे जायदादें, प्रॉपर्टी, फैमिलियाँ, सारा कुछ है, और यहाँ पे भी वो असर रखते हैं,
उनकी हिकमत अमली कुछ और है। वो चाहते हैं खान का कंप्रोमाइज़ हो, उन्होंने बातचीत भी की हुई है, सारा कुछ किया हुआ है, मगर ये जिन लोगों को जिनका रोज़गार है, जो कहीं पे बंधे हुए हैं, जिनके लिए काम करते हैं, ये उसका काम ख़राब कर देते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, कुछ ख़वातीन ने भी नेगेटिव कमेंट्स दिए हैं और ललकारा है आर्मी चीफ को बिला वजह इन जगहों पे। यहाँ पे उसका फ़ौज का क्या ताल्लुक़ है? पहले इन्होंने लोगों को कहा कि इमरान खान के जीत का जश्न मनाना है और उसको जो है वो ये जो मैंडेट मिला है इस पे खुशी मनानी है, मगर जो इनके कुछ लोग थे उन्होंने साथ ये भी कन्फ्यूजन पैदा कर दी कि एहतजाज करना है। वो उस वाले भी आगे आराम से जो मुल्क की खातिर काम करते हैं, जो मुल्क में चाहते हैं अमन व अमान हो, वो भी आगे, बदअमनी वाले भी आगे, दोनों ग्रुप आगे। अब इनमें से आप देखें कि नुमाया जो शख्सियात होती हैं, ज़मीर चौधरी वगैरह, वो ग्रुप पूरे का पूरा जो 4-5 हज़ार बंदे का इज्तिमा करते थे इमरान खान के लिए लॉन्ग आइलैंड में, रज़ा दस्तगीर हैं, ये लोग नहीं आए। उन्होंने कहा जब तक हम पे झंडा बाजिया नहीं होता, हम गैर मुल्की जो ये साजिशें हैं इनका आला कार नहीं बनते। पाकिस्तान भी वो जाते आते हैं, पुरअमन लोग हैं, इलेक्शन भी लड़ा है उन्होंने वहाँ पे। अभी चौधरी रियाज भी बता रहे थे मुझे, और उन्होंने अपना क्लिप भी रिकॉर्ड कराया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो कह रहे थे कि हमारे बंदे का रिज़ल्ट आ गया है। इसी तरह सईद भल्ली जो हैं वो भी थे, उन्होंने कहा जी हमारा भी कुछ यानी कि आगे पीछे हो गया है मामला। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पीछे अपना वहाँ पे भी लिंक हैं और वहाँ सियासत भी करते हैं और सारी चीज़ें, वो लोग नॉर्मल हैं। ये एक कुछ टोला ऐसा भी है जो कहते हैं कि हमारी सिर्फ कब्रें ही हैं 2 पीछे, हम ना भी गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये शहबाज गिल भी उन्हीं में से एक हैं, और इनमें और भी हैं कुछ जो इनके जो यहाँ पे जो काम शाम जो रा की एजेंसियाँ, जो दूसरे तीसरे लोग इनसे काम लेते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई ना कोई काम किया होता है जिस सिलसिले में वो इन पे हाथ रख देते हैं और अपनी मर्ज़ी का काम लेते हैं। तो ये मैं अब इस सिलसिले में आगे आपको ये क्लिप भी दिखाऊंगा, सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ये क्या रिज़ल्ट लेना चाहते हैं। और इस मामले को जो 100 बंदों का आज़ाद जो पहली बार पाकिस्तान में होना, इसको किस तरफ ये लेके जाना चाहते हैं, बजाय इसके कि ये जो इलेक्शन कमीशन है, आरओज़ हैं और इंतज़ामिया है, अदालतें हैं, ये उनमें ये अपनी चीज़ें पेश करें, वहाँ से लें, अपना रिलीफ लें, जैसे जैसे भी नज़र आ रहा है। ये सीधा सीधा अटैक कर देते हैं पाक फ़ौज पे, जो कि कोई मुल्की जो हमारा मुहब्बे वतन इंसान है वो ये नहीं कर सकता जब तक उसके पीछे कोई ना हो। तो ये आप मुलाज़ा फरमाएं क्लिप, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बात होगी। अल्लाह। जी आज हमें बहुत बेहद खुशी है जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की बादशाहूर अवाम जाग उठी है और जो भी रिजल्ट आए अंदर से हम खुश हैं, और इंशाल्लाह ये जो तब्दीली शुरू होगी इंशाल्लाह ये कभी रुकेगी नहीं। ये धांधली के जो प्रोग्राम है इंशाल्लाह नस्तो नबूद हो जाएंगे। ये जब चीज़ें कोर्ट्स में जाएंगी इनका वजूद ही नहीं है, तो इंशाल्लाह ये जो हमारी हकीकी आज़ादी हमने छीन ली है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। एक दिन हम इन जर्नैलों को गिरबान पकड़ के खुदा से कहेंगे ये अल्लाह ये मेरी कौम के मुजरम थे, लेकिन अब भी प्यार करते हैं। पाक फौज को कहते हैं हम आपसे प्यार कर रहे हैं, लेकिन प्लीज बंद कर दो, बंद कर दो ये तमाशा, अब बहुत हो चुका, अब और हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो आपसे बहुत ही गुजारिश है। तो आप अपना नाम भी बता दें जरा। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मोहम्मद सलीम। सलीम कहाँ से हैं? मैं इधर से नहीं, पाकिस्तान से। पाकिस्तान से हूँ, गुजरात से। गुजरात। I have a message for respected Asif Munir Sahab.
please show some respect and accept the victory of Imran Khan. And please don't destroy your country, accept and show respect to the vote. और वोट को इज्जत दो, को वाकई वोट को इज्जत दो. प्लीज डोंट डिस्ट्रॉय इट. आसिफ मुनीर साहब, शो सम ग्रेस एंड एक्सेप्ट द विक्ट्री ऑफ इमरान खान. अस्सलाम वालेकुम। जो इलेक्शन हुए हैं उसी सिलसिले में यहाँ पर आए हुए हैं मैनहट्टन टाइम्स स्क्वायर में। शहजाद साहब भी आए हुए हैं। हमारा सिर्फ एक छोटा सा पैगाम है जो कि पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार लोग हैं, उनसे एक छोटा सा सवाल है, एक छोटी सी मिन्नत है कि खुदा इस मुल्क पे रहम करें। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। आप इस मुल्क पे रहम करें, उसको छोड़ें कि एक सही डगर पे चला जाए। और 75 साल में एक मुल्क अपनी जगह पे खड़ा है, तो ये गलतियाँ हमारी तो नहीं है, ये हमारे बड़ों की है। तो प्लीज़ जिनके हाथ में ये सब कुछ है, आप खुदा इस मुल्क पे रहम करें और पाकिस्तान को आगे चलने दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद। किया है जैसे मेरी बेटी का रिश्ता हो रहा है, अभी तो रिश्ता भी नहीं तय हुआ, अभी तो वजीर बाज़म भी नहीं तो बना, तो पहले ही दामाद तो तेरा अंदर बैठा हुआ है, पहले उसको निकाल, फिर एस्टेब्लिशमेंट की जूतियां चाट। और ये मेरा इंटरव्यू काटना नहीं है, मैं बिल्कुल हर साल पाकिस्तान में जाती हूँ, ये नहीं काटना। आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ देम। एक दिन हम सब ने मरना है। इमरान खान की स्पीच सुनी थी, उसने कहा था डरना किस बात का, मौत जिल्लत रसवाई अल्लाह के हाथ में है। और हम इन डॉलरों के पीछे नहीं है जो रजीम चेंज करने वाले हैं, मैं इनकी धरती पे खड़े होकर कह रही हूँ, दे आर बिहाइंड देम। और अभी भी है। अब कांग्रेसमैन को और लीडरों को शर्म आई है कि ये इलेक्शन रिग्ड हुआ है, इसका कुछ होना चाहिए बरतानिया में, और अब इनको शर्म आ रही है कि ये सिविल नाफरमानी कर रहे हैं और ये इलेक्शन रिग्ड कर रहे हैं, और इधर ब्यूरोक्रेसी खराब हो गई है। ये हमारा आसम मुनीर हमारे कैंडिडेट हक मांग रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उनके सामने फौज खड़ी की। पहले कुछ अनासर ने दाखिल की है, अब आवाम जब आवाज़ उठा रही है तो आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं और फौज को उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हमारी फौज का इंप्रेशन खराब है। आसिफ मुनीर इंस्टीट्यूशन के हेड है, मेरी उनसे गुजारिश है कि ऐसे अनासर की सरफरोश करें, इस चीज़ को बंद करें और पाकिस्तान में जमहूरियत को सिंपल फ्रीडम। मेरी को 9 to 5 वाली प्रोफेसर यहाँ बादशाह होता है। आप पढ़े हुए तगड़ी यूनिवर्सिटी, आपकी मिशिगन और हमारी अरमाना शैम्पेन सिस्टर यूनिवर्सिटी। सो वो सारी जिंदगी छोड़ के वहाँ जाके मैं राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब के मुँह लगा, अपने आप को बदतमीज कहलाया, जाहिल कहलाया, शबाब के बदतमीज जुबान इस्तेमाल करता है। क्या मैं अपने बाप के लिए प्लॉट बना रहा था? जिन्होंने ये किया, क्या उनके मुकद्दर में जलालत आई या इज्जत आई? अभी अगर वो ये इमरान खान से छीनेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, आज़ाद उम्मीदवार हमारे छीनेंगे या इलेक्शन के रिजल्ट चुराएंगे, तो अभी तो इमरान खान 3rd से आया है ना, फिर ये इमरान खान को 266 में से पूरी 266 देंगे। आवाज़ इमरान खान है। अब जो पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को आदत पड़ी हुई थी, बार बार पाकिस्तान के 23 वज़ीर आज़म घर भेज चुके, हर एक वतन नहीं था, हर एक इनकम्प्लीट था, हर एक करप्ट था। यही तीनों काम इमरान खान के साथ भी किया, बल्कि चौथा भी किया। ये इद्दत में निकाह किया है इसने, इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, इसकी हमारे पास फिल्में, सब कुछ करके देख लिया, सारी फिल्में चलाई, अब उल्टी अपनी फिल्म चल गई। अब समझ नहीं आती कि अपनी फिल्म को कैसे कंट्रोल करना है। तो जो पाकिस्तान की कौम इतना बड़ा बुत तोड़ने में कामयाब होगी, अगर अब वो, हम तो कहते बनाएं नवाज शरीफ को 55 सीटों पर, क्या आज इकोनॉमिस्ट क्या कह रहा है? रिग्ड इलेक्शन। आज ही आपने द न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल पढ़ा, उन्होंने भी रिग्ड इलेक्शन कह दिया।